मैं फैज खान साहब से कहूंगा, अरे आप काहे इस बात को दिल पे ले रहे हैं। मौलाना रशीदी ने तो इतना बड़ा अपमान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी की पत्नी और सांसद का कर दिया था। वो लोग बेचारे चुप रह गए, कुछ बोले नहीं, क्योंकि मौलाना है रशीदी। वो लोग नहीं बोले। काहे आप दिल के ऊपर ले रहे हैं? वो मौलाना जी बोले रहेंगे और ये लोग उनके ऊपर करते रहेंगे टॉलरेट। अब मैं तीनों की बात का जवाब देता हूं। फराज किदवई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला ये हिंदू राष्ट्र है, एक हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सुधांशु त्रिवेदी, अरे मैं तीनों, क्या मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? तीनों पे आ रहा हूं मैं, पॉइंट बाय पॉइंट। अरे मैं तीनों पे आ रहा हूं, इंडिया मैं बता रहा हूं तीनों का एक एक लाइन में। सुनिए तो, फराज किदवई साहब ने बोला कि टोपी वाला, लाल टोपी वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो फराज किदवई साहब, वो सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी बढ़ाए हुए दूसरे टी शर्ट वाले का क्या होगा? आपने टोपी पहना दी उसको। वो बंगाल की ममता जी का क्या होगा? आपने टोपी पहना दी उनको। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा? टोपी पहना दी। और सनातन धर्म के इरेडिकेशन का संकल्प लिए स्टालिन जी का क्या होगा? उनको भी टोपी पहना दी। और अभी अभी बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, जिनके अरमानों का जनाजा अभी अभी निकला है हाल के चुनावों में, उनको भी टोपी पहना दी। क्या लाल टोपी वाले ने गजब की टोपी पहनाई है इस डिबेट में बैठकर अमीश जी, ये पूरे देश की जनता ने साफ देख लिया। अब दूसरा जवाब देता हूं, जो इन्होंने कहा कि साहब इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब वाली, तो जानते क्या होगा? ये वही लोग हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बना तो कुरान पे हाथ रख के शपथ खाई, जबकि केवल 8.5 लाख मुसलमान हैं न्यूयॉर्क में। यह होती है हिम्मत। कुरान पे हाथ रख के शपथ ली। तो इनके यहां आएंगे तो इनसे पूछिए, कुरान पे हाथ रख के शपथ लेंगे कि संविधान पे हाथ रख के शपथ लेंगे? सबने सोशल मीडिया पे लिखा। अभी यहां कोई कुछ भी बोले, सोशल मीडिया में सबने चेरिश किया है। देखो न्यूयॉर्क का मेयर कुरान पे हाथ रख के शपथ ले रहा है, कुरान को सबसे ऊपर रख रहा है। यह दिल की इनकी असली हकीकत है। और अब मैं कहना चाहता हूं, तिवारी जी ने जो बात बोली, तो हेमंता शर्मा जी ने जो बोला है अमीश जी, नहीं मैं उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करता हूं। हिंदू नहीं होगा। अरे हिंदू तो नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी और राजीव जी भी थे। ऐसा वाला हिंदू नहीं होगा, वो हिंदुत्व वाला होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। जैसे मुझे याद है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का 1992-93 में जब वो नए नए नेता बन के उभर रहे थे, प्रभावी ढंग से उनका एक इंटरव्यू लिया गया। उनसे कहा कि आप पे यह आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो जानते बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा? नहीं, यह आरोप गलत है। और एक पॉज लिया। तो पत्रकार को लगा शायद ये सफाई देंगे कि मैं हिंदूवादी नहीं हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। और उसके बाद उन पत्रकार महोदय का मुंह छुआरे जैसा हो गया था। तो तिवारी जी, हिंदुत्व वाला होगा। फराज किदवई और सदाब दोनों कहना चाहते हैं। फराज किदवई 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। फराज साहब, देखिए अमीर जी, सुधांशु जी ने अभी बाला साहब की बात की। अरे साहब, आपने तो बाला साहब को भी टोपी पहना दी और ना सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा। बाला साहब को टोपी पहनाई अपने रामविलास पासवान जी को। बाला साहब बहुत बड़े, उनके परिवार को तोड़ा। नहीं, ओके, सुधांशु त्रिवेदी नहीं, इन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी बाला साहब की। क्या अमीर जी, क्या इन्होंने बाला साहब की पार्टी नहीं तोड़ी? क्या ये सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। मैं मान सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के मन में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के लिए अथाह घृणा होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि यदि मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद गिराई तो मुझे गर्व है। वो भड़ास आपके मन से निकल रही होगी, परंतु जो उनकी पार्टी टूटी, इसके बारे में हमारे गृह मंत्री और ये शब्द सही नहीं थे कि बाला साहब को और शिवसेना पुत्र मोह में टूटी। बाला साहब को टोपी पहना दी, ये शब्द गलत थे। मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। बाला साहब ठाकरे बिल्कुल गलत है और मैं इस शब्द का प्रतिकार करता हूं। ओके, ये शब्द सही नहीं था, मुझे लगता है, क्योंकि बाला साहब बहुत बड़ी, मुझे लगता है तिवारी जी से पूछना चाहिए और उनको अभी इंडी गठबंधन के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए तिवारी जी को, कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी ये साथ में रहेंगे। अमीश जी, मैं इनके लिए भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ये फिर भी साथ में रहेंगे। जिसे एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, ये लोग इस कदर साथ में रहते। देखिए, मौलाना रशीदी की टिप्पणी सुनकर भी समाजवादी पार्टी बोलेगी नहीं, बाला साहब ठाकरे जी पर टिप्पणी सुनकर भी शिवसेना साथ में रहेगी। तो एक लाइन में कह देना चाहता हूं अमीश जी,
कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस थोड़ा कदर मैं बात समझौतों करूं। पे जीते हैं। ओके ओके एक सेकंड बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई, नहीं 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 बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है, रुकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। ओके ओके किशोर तिवारी, बिल्कुल बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है, थोड़ी देर के लिए सबका समय रुकेगा। ओके किशोर तिवारी। नहीं, मैं खिड़वई साहब को बोलूंगा कि बाला साहब को टोपी पहनाने वाले हाँ बीजेपी में उस वक्त भी नहीं थे और इस वक्त भी नहीं है। सुधांशु जी ने बाला नहीं साहब बोला है अपने ये। जैसे। अरे नहीं, सुधांशु ने नहीं बोला, लेकिन मैं फैक्ट तो फैक्ट ही है। और उनके बेटे को भी टोपी नहीं पहना सकते थे। आप तो हमारे विधायक चोर के ले गए और वो पार्टी चोर के ले गए, ये तो गलत हुआ। और अब देखेंगे ना 2 दिन के बाद आपको कैसा मालूम पड़ने लगेगा। हाँ, ये वोट चोरी भी चालू है अभी। हाँ, अभी वोट चोरी, उम्मीदवार चोरी, ये सब चल रहा है। सुधांशु जी, आप सब ये चीजों को सपोर्ट करते हैं? और हिजाबन प्रधानमंत्री को आप सपोर्ट करते हैं किशोर तिवारी, यस और नो? नहीं, ये हिजाबन नहीं, क्या बिगर हिजाबन नहीं, ये कट्टर हिंदू ही यहाँ का पंतप्रधान बनेगा। ये बात शिवसेना इंडोर्स करती है और करती रहेगी। कट्टर हिंदू ही बनेगा। ओके ओके कट्टर हिंदू ही बनेगा। ओके ओके जवाब किशोर तिवारी को। मैं आजादी से लेकर अब तक की कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। किशोर तिवारी की बात का जवाब देना। पार्टीशन से लेकर, हाँ मैं दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर इस देश का पार्टीशन इसलिए किया था ताकि मुसलमान यहां भारी तादाद में ना हो जाएं और ये प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, इसलिए इस देश को तोड़ दो, मुसलमानों को निकाल दो। नंबर 1। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। देखिए नेहरू को कह दिया पार्टीशन किया था, बहुत बड़ी बात रही रशीदी साहब ने। सुधांशु नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर पार्टीशन बोलने दीजिए। अभी पहलगाम में क्या हुआ, उसके बाद में हमें पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए था, खत्म हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए था। नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो 22 करोड़ भी यहां आ जाएंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, नहीं मिला हिंदुस्तान में क्योंकि वो 18 करोड़ भी यहां आ जाएंगे। अभी सुधांशु त्रिवेदी भाई ने कहा कि डिंपल यादव पर मैंने ऐसा बोल दिया और समाजवादी चुप रही। समाजवादी क्यों बोलेगी? इन्होंने मायावती के साथ क्या किया था, साड़ियां तक खींच दी थी। ये कैसे बोल पाएंगे, किस मुंह से बोल पाएंगे? मैंने तो ऐसा कुछ ज्यादा बोला नहीं था और मैंने तो बाद में उस पर माफी भी मांग ली कि चलो भाई ठीक है गलत हुआ, लेकिन ये किस मुंह से बोलेंगे? इन्होंने तो मायावती के साथ वो किया जो आज तक किसी चीर हरण कर दिया। कितनी बड़ी बात है, और आज तक माफी नहीं मांगी। बड़ी बात ये है सुधांशु भाई, इस पर भी कुछ बोलेंगे? ओके नहीं सुधांशु त्रिवेदी क्यों बोलेंगे? सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी थोड़ी समाजवादी पार्टी, फराज किदवई बोलेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। देखिए फराज किदवई जवाब, आप किस मुंह से बोलेंगे? आपको तो बोलना ही नहीं बनता। देखिए अमीर जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं, अब क्योंकि इनकी विचारधारा आरएसएस वाली है, ये आरएसएस के अपने फंक्शंस में जाते हैं, तो जिस तरह से अब मैं फैज खान और मौलाना साजिद रशीदी की बात का साथ में जवाब दूंगा। फैज खान ने भी शुरुआत में कहा कि संघ जो है वो ये करता है। मेरा फैज खान से कोई रिश्ता नहीं है। अरे नहीं, अरे अभी कैसे अलग नहीं कर रहा था मेरे साथ बैठा हुआ। अरे फैज खान और इनको क्यों मिला रहे हो? मत मिलाओ मेरे साथ। अरे बदतमीज आदमी के साथ नहीं मिलता मैं। चलिए छोड़िए, आप बहुत हिम्मत चाहिए, आप दोनों एक हैं, कहना पड़ता है भारत से। चलिए छोड़िए। ओके शदाब चौहान, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना, आप लायक नहीं है कुछ कहने के। हाँ अमीर जी, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, समय बहुत ले रहे हैं। साजिद रशीदी साहब जो महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी करते हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के इनके संबंध है, जिसका नाम आरएसएस है, वो तो बता दीजिए। सुदर्शन और मुलायम सिंह ने कहा था कि लौंडे हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। सुनिए तो सर, हाँ मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। तो गलतियां और मुलायम सिंह ने यह भी कहा था अखिलेश यादव के ये माइनॉरिटी मुखालिफ है, ये माइनॉरिटी मुखालिफ है। अच्छा मुलायम सिंह जी ने बोला था। चलिए इनको बोलने दिए आप, इनको और फैज खान को बोलने दिया, मैं चुप बैठा हूं। फैज खान तो बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना। फराज आपके पास जवाब ही नहीं है, कुछ आपके पास जवाब ही नहीं है। बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूं ना, प्रॉब्लम तो ये है। अरे मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं मौलाना साजिद रशीदी की बात कर रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी आरएसएस की मीटिंग में जाते हैं, इनकी फोटो सब वायरल है। तो जिस तरह से के सुदर्शन जी ने 17 जुलाई को बोला था कि आपके पास वापस लौट के आता हूं। के साथ क्या हुआ, ओके मायावती के साथ क्या हुआ था उसका जवाब आपने नहीं दिया। बोलोगे आप दुनिया भर में घूमोगे। शदाब चौहान 20 सेकंड्स। अब सुन 20-30 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी।
बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अगर हिजाब वाली बहन को प्रधानमंत्री की बात कही, या वारिस पठान साहब ने कहा कि यहां की मेयर हिजाब वाली भी बन सकती है, तो समस्या हो गई। हेमंता बोलते हैं कि हिंदू ही बनेगा। जब उत्तर प्रदेश में, एक मैं उससे आगे बढ़कर भी बात बोल रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो दाढ़ी टोपी वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हिजाब वाली बहन मुख्यमंत्री शाहिद रशीदी कह रहे हैं हिजाब वाला, एक हिजाब वाली विधायक तो है नहीं, आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। एक हिजाब वाली विधायक तो बनाई नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। सुन लीजिए, आपने तो विधायक तक नहीं बनाया हिजाब वाली को। सर आप तो साजिद भाई, पहले एक विधायक बना लीजिए, पहले एक एमपी बना लीजिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट 20 सेकंड, वन लाइन फॉर दिस। 10 सेकंड तो सुनिए। ओके, ऑडियो, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड, सुधांशु जी, वन लाइन फॉर दिस। देखिए, बहुत साफ बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहले आप एक हिजाब वाली महिला को अपनी पार्टी का चीफ बनाइए, उसके बाद बात करिए। अगर इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो ये सरासर बेईमानी।